नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात का खौफ। कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां धीरे धीरे आपके अंदर उतरती हैं, आपकी सोच को खरोंचती हैं, आपकी यादों को कुरेदती हैं और फिर एक ऐसा सवाल छोड़ जाती हैं जिसका जवाब आप पूरी जिंदगी ढूंढते रह जाते हैं। कहा जाता है हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते सीधे उस जगह ले जाते हैं जहां से लौटने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। आज की कहानी ऐसे ही एक रास्ते की है। मेरा नाम रंजीत है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हाथ कांपते हैं, आंखें जल्दी थक जाती हैं और रात की खामोशी अब पहले से ज्यादा चुभने लगी है। मैंने अपनी जिंदगी के करीब 40 साल ट्रक चलाते हुए बिताए हैं। सड़कें मेरी साथी रहीं, ढाबे मेरे घर और अजनबी चेहरे मेरी दुनिया। मैंने हर तरह का मौसम देखा है, जलती दोपहरें, ठिठुराती रातें, बिना चांद की अमावस और ऐसी धुंध जिसमें अपनी ही सांस डराने लगती है। लेकिन जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो किसी मौसम का खेल नहीं था। वो एक रात थी जो आज भी मेरी नींद में बिना दस्तक दिए घुस आती है। ये बात आज से करीब 35 साल पुरानी है। उस वक्त ग्रैंड ट्रंक रोड को हम लोग टंक रोड कहा करते थे। आज वही सड़क नेशनल हाईवे 19 कहलाती है। लेकिन उस रात वो सड़क कुछ और ही थी। उस दिन मैं बबलीपुर वेयरहाउस से माल लाद कर निकला था। पीछे ट्रक में पुरानी लोहे की अलमारियां, कुछ लकड़ी की मेजें और टूटी फूटी कुर्सियां थीं। कागज पर साफ लिखा था अजनारा गांव के बाहर बने गोदाम तक पहुंचाना है। नीचे लाल स्याही की मुहर, किशन लाल एंड सन्स। सब कुछ सही था, न कोई काट छांट, न कोई गलती। उस जमाने में न मोबाइल थे न जीपीएस, सिर्फ सड़क, दिमाग और भगवान का भरोसा। शाम ढल चुकी थी जब मैं हाईवे पर आया। धीरे धीरे धुंध उतरने लगी, पहले हल्की फिर घनी, इतनी घनी कि हेडलाइट की रोशनी बस सामने जाकर लौट आती। ट्रक की आवाज उस खामोशी में अजीब लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस आवाज को ध्यान से सुन रहा हो। करीब रात 10 बजे मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका। ट्रक बंद किया तो अचानक एहसास हुआ चारों तरफ बेहद सन्नाटा था। पंप पर सिर्फ एक लड़का था। मैंने उससे पूछा, अजनारा गांव किस तरफ पड़ेगा? उसने कंधे उचका दिए। नाम सुना है पर ठीक से नहीं पता। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी झिझक थी। थोड़ी देर बाद मैं फिर सड़क पर था। धुंध और गहरी हो चुकी थी और तभी सड़क के किनारे मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। पतला, झुका हुआ, सिर पर मैली सी पगड़ी। वो अकेला चल रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया। चाचा, कहाँ जाना है? उसने सिर उठाया। आंखें बहुत गहरी थीं। यहीं पास का गांव। मैंने उसे बैठा लिया। उसके बैठते ही केबिन में अजीब सी ठंड फैल गई। वो चुप था, बस सामने देख रहा था। एक मोड़ आया, उसने अचानक हाथ उठाया। यहीं उतार दो। मैंने मौका देखकर पूछा, चाचा, अजनारा गांव में कोई गोदाम है क्या? वो मेरी तरफ देखता रहा। उस नजर में डर नहीं था, अफसोस था। वहां कोई नहीं रहता बेटा। तो मुझे माल वहीं देना है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गांव के अंदर मत जाना, सामने बाईपास है, उसी से निकल जाना। क्यों? मैंने पूछा। हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। और वो धुंध में गायब हो गया। थोड़ी दूर आगे एक नीला बोर्ड दिखा, अजनारा बाईपास 5 किलोमीटर, और उसी जगह एक पुराना मील का पत्थर, अजनारा 2 किलोमीटर। मैंने स्टीयरिंग गांव की ओर मोड़ दिया और उसी पल मेरा दिल बिना वजह जोर जोर से धड़कने लगा। सड़क पक्की से कच्ची हो गई। ट्रक हिलने लगा। पीछे रखी अलमारियां आपस में टकराईं। उनकी आवाज पूरे गांव की खामोशी को चीर गई। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं यहां अकेला नहीं हूं। घर थे पर जिंदगी नहीं। खिड़कियां बंद, दरवाजों पर मोटी धूल और हथेलियों के निशान। बरगद और पीपल सड़क के दोनों ओर खामोश गवाहों की तरह खड़े थे।
उनकी जटाएं हवा में हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सबसे अजीब बात, गांव में एक भी कुत्ता नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, यहां रात में कोई नहीं मिलता। वो लड़की थी, हरे दुपट्टे में, चेहरा धुंध में आधा छुपा, आंखें बहुत जिंदा। बाईपास से जाते तो अच्छा था, उसने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से खाली थी। उसने जंगल की कहानी सुनाई, किसानों की, लाशों की और उन लोगों की जो वापस नहीं आए। और फिर वो गायब हो गई। आगे सफेद आकृतियां दिखीं, सरकती हुई, पेड़ों पर चढ़ती, लाल धागे, चमकती आंखें। एक औरत बीच सड़क पर खड़ी थी, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मैं रुका नहीं, मैं भागता रहा। नीली ट्यूबलाइट के नीचे गोदाम दिखा, अंधेरा था। देवी की आंखें काजल से बंद की गई थीं। अलमारी खुली, लाल कपड़ा, फुसफुसाहट, रंजीत। और तब सच सामने आया। वो लड़की वही बच्ची थी जिसे बरसों पहले मैंने कुचल दिया था। अजनारा कोई गांव नहीं था, वो जगह थी जहां भागे हुए लौटते हैं। अब मैं यही हूं, रास्ते पर खड़ा, किसी और को रोकने की कोशिश में। अगर आप कभी किसी सुनसान सड़क पर किसी को हाथ उठाते देखें तो रुकने से पहले सोचिएगा, क्योंकि कुछ जगहें रास्ता नहीं होती, वो इंतजार होती हैं। और अजनारा अब भी किसी न किसी के रास्ते में खड़ा है।